ठीक है, एक बार नरेश जी पे मैं जाऊंगी। सर, आप किस तरह से ईयर इन्फेक्शन को देखते हैं सर? एक ओपनिंग कमेंट जी। ईयर इन्फेक्शंस हैं जैसे कि ईयर, नोज, थ्रोट, ENT, हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वप्निल बैठे हैं, तो ये तीनों तकलीफें अक्सर इकट्ठी होती हैं और किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर और किसी भी फिजिशियन की ओपीडी में ऑलमोस्ट 40% पेशेंट सिर्फ ENT के ही होते हैं। अगर देखा जाए तो ENT मीन्स की विच आर कंसर्निंग ENT। जैसे ही मौसम बदलते हैं हमारे आई वुड से पर्टिकुलरली दिल्ली NCR में किसी भी वजह से, चाहे बदलते मौसमों की वजह से, चाहे प्रदूषण की वजह से, URI यानी कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तकलीफें बहुत ज़्यादा होती हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जो ईयर की तकलीफें इंसान थोड़ी सी नज़रअंदाज करता है। नाक बह रहा है तो फटाफट कुछ लेने की कोशिश करेगा, ईयर टलता ही रहता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था। ज्यादातर लोग, आई वुड से सिंगल वन फैक्टर जो कि कान को स्पॉइल करता है, वो जो मरीज, आपने तो ईयरबड कहा, लोग तो हाथ में जो होता है पेंसिल जा रही है, कोई तीला है तीला जा रहा है, हर चीज ही कान में पहुंच जाती है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों में कहूंगा, दे बेटर गो टू ENT स्पेशलिस्ट और ए फिजिशियन और टू ए प्रॉपर केयर ऑफ द ईयर। ऐसा अपने आप कान में उंगलबाजी करना बिल्कुल ही गलत है। दूसरा सवाल आपने पूछा कि आम लोग क्या अपना कान साफ करते हैं, तो अगर कोई मर्ज नहीं होता है तो कान अपने आप को साफ करता रहता है। बट एक बार कलेक्शन ऑफ वैक्स हो गया तो उसको तो आपको स्पेशलिस्ट से जाकर ही साफ करवाना पड़ेगा। अब अगर आप उंगलबाजी करेंगे तो आप अपनी खराबी कर रहे हैं। तो जैसे से आपका प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो जो मैं, बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 40 लॉन्ग ईयर्स, तो आई विल बी एबल टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस एंड। लेकिन ये कहना जरूरी है कि ईयर को नेग्लेक्ट करना गलत है। आप अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो कान में होल भी, पर्दे में होल भी हो सकता है और आपको बहरापन भी हो सकता है, आपकी सुनने की शक्ति भी कम हो सकती है। ठीक है सर, सवालों की शुरुआत फिर आप इसे करेंगे। नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर, क्योंकि कान जो है ईस्टर्न ट्यूब से कनेक्ट होता है हमारे मुंह से भी और हमारे नाक से भी, तो क्या ऐसा है कि कोई संक्रमित, कोई बैक्टीरियल अगर हमें इन्फेक्शन हो रहा है या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो आपके मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए भी आपके कान को इन्फेक्ट कर दे? नरेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मोस्ट इन्फेक्शंस एंटर थ्रू नोज एंड माउथ ओनली। ये कान से होने को तो, क्योंकि कान भी इज एक्सपोज टू द आउटर एयर, बट जो ज्यादातर, क्योंकि उसके बीच में जो एक हमारा ईयर ड्रम है वो हमें अंदर की चीजों को बचाता है। इट इज मोस्ट इन्फेक्शंस एंटर थ्रू नोज। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, रेशा है। रेशे का मतलब अगर आपका नाक बह रहा है तो कान पे भी कहीं स्ट्रेन जरूर पड़ रहा है, वो आपके थ्रेड पे भी कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होगा। तो आई वुड से जो इन्फेक्शन एंटर करता है, वेदर इट इज अ वायरल इन्फेक्शन और इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, it usually enters through mouth and nose only. Yes, कान के थ्रू एंटर कर सकता है, कहने को तो बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगस भी एंटर कर सकता है। तो आई थिंक लेकिन जो ज्यादातर एंटर करता है वो नाक और मुंह के थ्रू ही करता है।